नई दिल्ली की ठंडी शाम, हवा में हल्की नमी, राजपथ की रोशनी के नीचे विदेशी डेलीगेशन की काली कारें धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। अंदर बैठा है एक शख्स, व्लादिमीर पुतिन। कंधों पर रूस का झंडा, चेहरे पर वही सख्त लेकिन आत्मविश्वासी मुस्कान। एयरपोर्ट से निकलते ही सड़कों के दोनों ओर सुरक्षा का कड़ा पहरा और मीडिया की नजरों में सिर्फ एक सवाल, क्या आज इतिहास बदलने वाला है? अमेरिका और भारत के बीच तनाव एक नए स्तर पर पहुंच चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया है और 2 हफ्ते बाद अतिरिक्त 25% टैरिफ भी लग जाएगा, यानी कुल 50%। आमतौर पर ऐसे कदम से किसी भी देश का बाजार हिल जाता है, लेकिन भारत के शेयर बाजार ने उल्टा रैली कर दी। दोस्तों, अमेरिका और भारत के बीच तनाव एक नए स्तर पर पहुंच चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया है और 2 हफ्ते बाद अतिरिक्त 25% टैरिफ भी लग जाएगा, यानी कुल 50%। आमतौर पर ऐसे कदम से किसी भी देश का बाजार हिल जाता है, लेकिन भारत के शेयर बाजार ने उल्टा रैली कर दी, जिससे दुनिया को साफ संदेश गया कि भारतीय इकोनॉमी का सेंटिमेंट मजबूत है और निवेशकों को घबराने की जरूरत नहीं है। ट्रंप के इस कदम ने भारत को अपने पुराने और नए सहयोगियों के साथ और नजदीक ला दिया है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन आने वाले हफ्तों में भारत का दौरा वाले हैं, जो कि 2021 के बाद पहली बार होगा। यह दौरा खास है क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पुतिन पहली बार भारत आएंगे। इसी बीच चीन के शीर्ष नेता वांग यी 18 अगस्त को भारत आ रहे हैं और ब्राजील के राष्ट्रपति लूला ने पीएम मोदी को फोन करके समर्थन जताया है, यानी ब्रिक्स देश एकजुट होकर भारत के साथ खड़े हैं। पुतिन की यात्रा से पहले भारत और रूस ने रेयर अर्थ एलिमेंट्स को मिलकर एक्सप्लोर करने का समझौता किया है, जो अमेरिका की चिंता बढ़ाने के लिए काफी है, क्योंकि इन मिनरल्स का इस्तेमाल हाईटेक हथियारों और टेक्नोलॉजी में होता है। ट्रंप ने खुलेआम आरोप लगाया है कि भारत अमेरिका से डॉलर कमाकर रूस को दे रहा है, लेकिन असलियत यह है कि ये वैध व्यापार है, कोई खैरात नहीं। ट्रंप की नाराजगी की एक और वजह यह है कि भारत ने अमेरिकी दबाव में जीएम क्रॉप्स और नॉन वेज मिल्क खरीदने से इनकार कर दिया था। ट्रंप की सरकार चाहती थी कि भारत अपने किसानों और दूध उद्योग के हित को नजरअंदाज कर अमेरिकी कंपनियों को बड़ा बाजार दे, लेकिन मोदी सरकार ने साफ कह दिया कि किसानों और पशुपालकों के हित पर कोई समझौता नहीं होगा। एमएस स्वामीनाथन की जयंती पर पीएम मोदी ने दोहराया कि कृषि और पशुपालन हमारी प्राथमिकता है और ये विदेशी दबाव में नहीं बदलेगी। दिलचस्प बात यह है कि चीन, जो अक्सर भारत से टकराव में रहता है, इस बार भारत के समर्थन में आ गया। चीन ने साफ कहा कि भारत की संप्रभुता नॉन नेगोशिएबल है और विदेशी दबाव में भारत की विदेश नीति तय नहीं होगी। आने वाले हफ्तों में पुतिन का भारत दौरा अमेरिका को यह संदेश देगा कि टैरिफ और धमकियों से भारत के रिश्ते रूस और ब्रिक्स देशों के साथ और मजबूत हो रहे हैं। और अगर ट्रंप सच में 500% तक टैरिफ बढ़ाने की धमकी पूरी करते हैं, तो ये भारत को मजबूर करेगा कि वो अपनी रणनीति को और तेजी से पूर्वी और दक्षिणी सहयोगियों के साथ मजबूत करे। जो भी हो, एक बात साफ है, भारत अब पहले वाला भारत नहीं है और वैश्विक राजनीति में अपनी शर्तों पर खेल रहा है। इसलिए आज भारत एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां वो ना तो अमेरिकी दबाव में झुकने को तैयार है और ना ही अपनी आर्थिक और रणनीतिक आजादी छोड़ने को। ट्रंप के टैरिफ वॉर का जवाब भारत ने सीधा युद्ध छेड़कर नहीं, बल्कि कूटनीतिक चालों से दिया है। रूस के साथ बढ़ते ऊर्जा और खनिज व्यापार, चीन के साथ अप्रत्याशित संवाद और ब्राजील के साथ सहयोग, ये सब मिलकर एक नया शक्ति संतुलन बना रहे हैं। पुतिन का भारत दौरा सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात नहीं होगी, बल्कि ये एक संकेत होगा कि भारत वैश्विक मंच पर अपनी साझेदारियों को अमेरिका यूरोप केंद्रित सोच से निकालकर बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर ले जा रहा है। अमेरिका की चिंता यही है कि अगर भारत ब्रिक्स के साथ अपनी आर्थिक और रणनीतिक पकड़ मजबूत कर लेता है, तो डॉलर की वैश्विक पकड़ धीरे धीरे ढीली पड़ सकती है। वहीं भारत की घरेलू राजनीति भी इस बदलाव को हवा दे रही है। किसानों, उद्योगों और मध्यम वर्ग के लिए बनाए जा रहे निर्णय अमेरिकी कंपनियों के हितों से मेल नहीं खाते और यही टकराव ट्रंप को खटक रहा है। लेकिन भारत अब समझ चुका है कि वैश्विक राजनीति में दोस्ती स्थायी नहीं होती, सिर्फ हित स्थायी होते हैं। और यही वजह है कि वो हर मोर्चे पर अपने विकल्प खुले रख रहा है, चाहे वो रक्षा सौदे हों, ऊर्जा समझौते हों या डिजिटल मुद्रा और ट्रेड सिस्टम की नई योजनाएं। आने वाले महीनों में हालात और दिलचस्प हो सकते हैं, क्योंकि अमेरिका जितना दबाव बढ़ाएगा, भारत उतना ही नए सहयोगियों के साथ कदम ताल करेगा। और अगर पुतिन की यात्रा में कोई बड़ा समझौता हो गया, तो ये सिर्फ भारत और रूस के लिए नहीं, बल्कि पूरे ब्रिक्स ब्लॉक के लिए एक ऐतिहासिक क्षण होगा।